हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन जो कि 2024 में आया हुआ है और टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो इसमें यूज होने वाला कॉन्सेप्ट बस जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ना उसका यूज करके हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार लिख देते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि अगर आपके पास x प्लस वाई टू द पावर n है, then the general term is t of r plus 1 and this is actually NCR, first term to the power n minus r and second term to the power r। तो इस कॉन्सेप्ट को मतलब सपोर्ट लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये गिवन एक्सपेंशन का क्या करना है, चलो ये हम लोग पहले देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस and at the same time x is not equals to 0 is alpha, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x to the power 30 जो है ना इस एक्सपेंशन का, and this is given alpha and we have to calculate mod of alpha। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं ना, इसको बाइनोमियल का सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। लाइक देखो, इसको एलसीएम लोगे तो ये x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो मैंने इसको लिखा x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 बाई एक्स टू द पावर 6, सेपरेट डिवाइड कर दिया x का पावर 6 एंड दोनों को एज इट इज लिख दिया। 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 7 एंड 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 8। मतलब इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7 एंड 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 8। दिस टोटल डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 6। ओके, मैंने इस एक्सपेंशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब एक बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोगों को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 और ऑफ दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन का हम लोगों को चाहिए x टू द पावर 30 का कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं। देखो, 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7 and 1 minus x cube to the power 8। इस एक्सपेंशन का चाहिए हम लोगों को x का पावर 30 का कोफिशिएंट, और मैंने जो एक्सपेंशन लिखा है उसमें देखो नीचे में जो पावर है ना x का पावर 6, इसको तो मैंने हटा दिया। तो एक्चुअली x का पावर 36 अगर होता, ऊपर में अगर x का पावर 36 होता तो 6 से कैंसिल होके क्या हो जाएगा, x का पावर 30। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन दिस एक्सपेंशन इज एक्चुअली इक्वल्स टू coefficient of x to the power 36 in this expansion। रिलेट करो कि coefficient of x का पावर 30 इस एक्सपेंशन का जो होगा वो as it is होगा coefficient of x to the power 36 in that expansion। ओके, अगर ये समझ गए तो आगे चलते हैं। देखो इसमें करना क्या, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इस तीनों जो इंडिविजुअल बाइनोमियल है इसका जनरल टर्म लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म इक्वल्स टू पहले वाले एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 6CR। बट अगर हम R लिखेंगे ना तो सबके लिए R होगा, ये थोड़ा गलत होगा बोलना। तो हम लोग तीनों का जो R वाला पार्ट है इसके लिए A मान लेते हैं, इसके लिए B मान लेते हैं और इसके लिए C मान लेते हैं। तो फॉर दिस वन 6CA 1 to the power 6 minus A and x to the power a। क्लियर है। सिमिलरली इनटू में अभी इस एक्सपेंशन का हम लोग क्या करते हैं, जनरल वाला टर्म लिखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने r वाले टर्म को नहीं लेंगे, r प्लस 1 नहीं, b प्लस 1 वाले को लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7cb 1 to the power 7 minus b and x square to the power b। ओके, एंड सिमिलरली थर्ड वाले को जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 8cc। a b c मैंने मान लिया रिस्पेक्टिव जनरल टर्म्स को। ओके, एंड दिस इज 1 to the power 8 minus c and minus of x cube to the power c। तो ये है आपका जनरल टर्म। इसको क्या करते हैं ना, सिंप्लीफाई करते हैं। एक्चुअली देखो ना, ये माइनस को हटा के आप चाहो तो -1 का पावर c लिख सकते हो, दोनों को अलग अलग करके। ओके, अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे 6ca -1 को पहले शिफ्ट कर देते हैं, ये है -1 का पावर c इंटू 6ca 6cb और सॉरी 7cb एंड 8cc 7cb and 8cc।
ओके अब ये 1 का पावर का काम खत्म होता है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही होना है। तो बचा कौन, x टू दी पावर वाले टर्म्स को बच गया। तो तीनों का देखो x को एक ही पावर में लिखते हैं। आपको पता होगा कि अगर बेस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ऐड हो जाते हैं। तो दिस इज a प्लस दिस इज 2b एंड सिमिलरली दिस वन इज 3c। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो एक्सपेंशन था इसका जो जनरल टर्म निकला वो ये खतरनाक वाला टर्म निकला। ओके अभी हम लोगों को क्या चाहिए इसमें से, हम लोगों को चाहिए इसमें से x टू द पावर 36। x टू द पावर 36 कैसे हुआ था मैंने डिस्कस करा आप लोगों के साथ। तो अगर आपको x टू द पावर 36 चाहिए इस सीरीज से तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो पावर है x का a प्लस 2b प्लस 3c दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 36। ओके तो हम लोग लिखते हैं फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 36 the a plus 2b plus 3c must be 36। बहुत ही काम का चीज है ये। इक्वेशन नंबर 1 है जो कि आप लोग नोट करके रखना, क्योंकि मुझे तो मिटाना पड़ेगा बट फिर भी हम कोशिश करेंगे साइड में लिख के रखने का इसको। ओके तो ये जो मिला हम लोगों को a plus 2b plus 3c दिस इज इक्वल्स टू 36। अभी इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पूरा इक्वेशन को सॉल्व करना है। बट यहाँ पे एक छोटा सा चीज और समझना है आपको। मुझे बताओ कि ये जो a का वैल्यू है, ये जो a का वैल्यू है ये कहां से कहां वेरी कर सकता है। ये वेरी करेगा 0 से लेके अप टू 6 तक। मतलब a का वैल्यू जो है वो होगा आपका 0 से 6 तक। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इज 6 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज 0। एंड सिमिलरली अगर हम b का बात करें तो b का मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 7। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 से b का वैल्यू 7 के बीच लाई करेगा एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ c मस्ट बी फ्रॉम 0 टू 8। तो ये वाला काम का चीज है और ये वाला काम का चीज है, ठीक है ना। और जब आप कोएफिशिएंट्स लिखोगे तो इस इक्वेशन का वैल्यू भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ओके तो चलो अब क्या करते हैं ना, अब हम लोग केसेस बनाते हैं। मतलब क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे जो इसको सम अप करने पे आपका आंसर 36 हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एजम्पशन से। लेट या तो पुट कर सकते हो c का वैल्यू, जो c है ना ये देखो c, इसका वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं। एज्यूम करते हैं द मैक्सिमम वन दैट इज c इक्वल्स टू 8 ले लेते हैं। तो सिचुएशन क्या होता देखो तो a प्लस 2b प्लस 3c। तो a प्लस 2b प्लस 3c का मतलब हो जाएगा 8 इंटू 3 दैट इज 24 एंड दिस इज 36। ओके एंड we got a relation between a plus 2b जो कि हो जाएगा आपका 36 minus 24 that is 12। ओके तब आपको क्या करना है ना, आपको a और b और c तीनों एक साथ वैल्यू चाहिए, तभी तो आप 36 को इक्वेट कर पाओगे ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ पॉसिबल केसेस लेते हैं। आपको समझ में आएगा, आप रिलेट करते हुए चलना साथ साथ तो पता चल जाएगा। a b और c का वैल्यूज, जैसे कि c को हम लोगों ने 8 लिया है तो मैंने यहाँ पे c के जगह पे 8 रख दिया। एंड इन दैट केस जब आपने c को 8 लिया था a प्लस 2b का वैल्यू 12 होना चाहिए। चलो रिलेट करते हैं, जैसे कि अगर आप b के जगह पे 6 लेते हो, b की जगह 6 लोगे तो 6 दूनी 12 और 12 प्लस 0 करना पड़ेगा तब जाके आपको 12 मिलेगा। दैट इज a मस्ट बी 0 हो जाएगा। ओके अच्छा मैंने b के जगह पे 7 भी ले सकता था अगर चाहते तो, बट 7 इंटू 2 करोगे तो 14 जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है। ओके अभी फर्दर चलते हैं। b के जगह पे हम लोग लेते हैं c तो फिक्स है, c का वैल्यू तो 8 फिक्स है। b के जगह पे अभी 6 के बाद थोड़ा कम करते हैं 5 लेते हैं तो 5 2 जा 10 और अगर a को 2 ले लोगे तो 2 प्लस 10 इज 12। मतलब a b c मतलब 2 5 और 8 का वैल्यू मिल गया। ओके सिमिलरली नेक्स्ट लेते हैं 8 तो c फिक्स है, अभी b को और डिक्रीज करते हैं 4 कर देते हैं तो 4 2 जा 8 8 प्लस 4 इज 12 दैट इज b मस्ट बी 4 एंड a मस्ट बी आल्सो 4 4 ही बना 8 प्लस 4 4 हाँ b इज 4 एंड a इज आल्सो 4। ओके अभी फिर से क्या करते हैं ना, एक और डेटा देखते हैं। दिस
लेट दिस इज सी इज 8, ये assumption तो हम लोगों ने पहले लिया था। अभी अगर b के जगह पे 3 लेता है, b के जगह अगर 3 लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 6। बट एक बात ध्यान रखना कि a का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 6 ही हो सकता है, मतलब ये हम लोग ले सकते हैं। अगर b को आप 3 लेते हो देन c बिकम्स a बिकम्स 6। क्लियर है? तो ये डेटा मिला। अगर फर्दर चेक करोगे, अगर आप b का वैल्यू को 2 लोगे तो 2 2 जा 4 और आपको a का वैल्यू 8 लेना पड़ेगा अगर आपको 12 सेटिस्फाई कराना है। तो हम लोग 8 a का वैल्यू को तो ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो बाउंडेड है, मैक्सिमम 6 ले सकते हो। मतलब अगर आप c को 8 लेते हो देन यू हैव द 4 केसेस, द 0 0 6 और 8, 2 5 और 8, 4 4 8 एंड 6 3 8। क्लियर है? उसी तरीके से c का वैल्यू को 7 6 करके चेक करने पड़ेंगे और कितने केसेस होंगे सबको आपको सम अप करने पड़ेंगे। ठीक है ना? जैसे देखो अगर a b c 8 है तो इसमें पुट करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में, देन यू हैव द x टू द पावर 36, तो ये उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। फिर 2 5 8 पुट करो इस वाले टर्म्स में, अगर आपको कोएफिशिएंट चाहिए तो ये वाला टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिस्पेक्टिव abc को अप्लाई करना पड़ेगा। ये काफी लेंथी है तो अभी हम पूरे सॉल्व करने वाले हैं तो मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा। चलो हम मिटाते हैं। ओके आप लोग वीडियो को पॉज करके ना पूरा नोट कर लेना, क्योंकि हम मिटा देंगे तो फिर मेरे तो यहाँ से हट जाएगा, बट वीडियो तो रिकॉर्डेड है ना, आप लोग आराम से लिख सकते हो। चलो अभी क्या करते हैं ना, ऊपर बनाते हैं। अभी c के जगह पे c का वैल्यू को कम करते हैं, तो 8 के बाद हम लोगों ने इधर ले लिया लेट c इक्वल्स टू 7। तो अगर आप c को 7 ले लोगे तो ये इक्वेशन क्या देगा आपको, देखो तो a प्लस 2b और प्लस 3c का मतलब 21 और इक्वल्स टू 36, दैट इज a प्लस 2b। 36 माइनस 21 करोगे तो 5 और 1 दैट इज 15। a प्लस 2b का वैल्यू कितना होना चाहिए, एक्यूरेट 15 होना चाहिए। इन वे c का वैल्यू कितना है 7 है। तो क्या करते हैं, इस बार भी एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं a b और c के लिए। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। c का वैल्यू तो फिक्स हो गया जो कि है 7। c का वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया जो कि है 7। ओके अभी b और a का वैल्यू को डिसाइड करना है। तो देखो ध्यान से, b का मैक्सिमम वैल्यू 7 ले सकते हो, तो 7 2 जा 14 और प्लस 1 दैट इज 7 और 1 हो जाएगा, तभी तो 15 पूरा हो जाएगा। ओके अभी b का वैल्यू को कम करते हैं, 7 के बाद 6 लेते हैं। अगर आप b को 6 लोगे तो 6 दूनी 12 और 3 15, मतलब वी हैव द वैल्यू a का वैल्यू 3 एंड अकॉर्डिंगली अगर आप b का वैल्यू को 5 लेते हो तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 5 दैट इज वी हैव द अगेन 15। क्लियर है? अगर आप 4 लेते हो b को तो 4 2 जा 8 और उस केस में a को 7 लेना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब c इक्वल्स टू 7 के लिए हम लोग के पास 3 केसेस आए, दीज आर द 3 केसेस। ओके अब एक आखिरी केस बचा है, उसको भी देख लेते हैं। आखिरी क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअली मैंने पहले भी बनाया इस क्वेश्चन को तो मुझे पता है। ओके तो क्या करते हैं ना, तीसरा डेटा को लिखते हैं। लाइक अगर हम लोग c को 6 लेते हैं, लेट c इक्वल्स टू 6, तो सिचुएशन क्या होता, a प्लस 2b और प्लस 3c का मतलब 18 हो जाएगा यहाँ पे एंड दिस इज 36, मतलब we have the a plus 2b equals to 36 minus 18 that is 18। तो this is the relation जो कि आपको फिर से चेक करना है। तो चलो a b c का ट्रिपलेट्स लेते हैं। ओके c का वैल्यू तो फिक्स हो चुका है, c का वैल्यू है 6, c का वैल्यू है 6। तो अगर आप b को 7 लेते हो, b को 7 लेते हो तो 7 दूनी 14 और 4 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से c के जगह पे हम लोगों ने 6, तो वो तो फिक्स है ना। 7 के बाद b को हम लोग कम करके 6 ले लिया, 6 दूनी 12 और 6 18, तो इस बार आपको मिला a6 b6 और c6। अगर हम फर्दर b को बढ़ा के मतलब घटा के 5 कर देते, 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे हम लोगों को 8 करना पड़ता a को, अगर आपको 18 पूरा करना है तो a का वैल्यू तो 1 ले ही नहीं सकते हैं। तो दीज आर द 2 केसेस जो कि आपको c के 6 वैल्यू पे मिला। ठीक है ना?
अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो सी को 5 लेके, तो क्या होता सिचुएशन, a प्लस 2b प्लस 15 एंड इक्वल्स टू 36। मतलब आपको यहाँ पे a प्लस 2b का वैल्यू 21 लाना पड़ेगा। a प्लस 2b का वैल्यू कितना लाना पड़ेगा, 21 होना चाहिए। तो चलो एक बार चेक करते हैं। अगर आप b का मैक्सिमम वैल्यू 7 को लेते हो तो 7 टू 14 और a का मैक्सिमम वैल्यू 6 को लेते हो तो आपको तो सम अप तो 20 ही मिल रहा है, बट आपको कितना चाहिए, 21। दैट इज ऑल वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, तो दिस वैल्यूज कैन नॉट बी टेकन। ओके, तो हम लोगों के पास जो जो काम का चीज है वो मैंने बॉक्स के फॉर्मेट में रख दिया है। जो जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी सी है सारे कुछ लिखे हुए हैं। अब एक फाइनल कंक्लूजन हम लोगों को लिखना है, तो आप लोग इसको नोट करना। इसको हम मिटाते हैं। देखो ये वाला पार्ट जो कि हो चुका है, हम लोगों का काम खत्म। ये इंपॉर्टेंट वाला डेटा सिर्फ मैंने बॉक्स में कन्वर्ट करके रखा है, और ये वाला जो टर्म है जनरल टर्म, इससे हम लोगों को कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। चलो अभी क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं कहाँ पे मिटाया जाए, इसको मिटाया जाए। ओके, चलो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग सारे डेटा को यूज करने वाले हैं। अभी लिखेंगे रिक्वायर्ड, या तो कोफिशिएंट ऑफ x to the power 36 equals to, ओके, सम अप, एक्चुअली सारे का सम अप का बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग a के जगह पे 0, b के जगह पे 6 और c के जगह पे 8 रखते हैं तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा। एक्चुअली x का तो वैल्यू को लिखते नहीं है ना कोफिशिएंट में, सिर्फ ये वैल्यू आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो देखो c का वैल्यू 8 है, तो पहला टर्म तो चारों केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -1 का पावर 8 चार केस में 1 हो जाएगा। तो दिस वैल्यू इज फॉर द फर्स्ट वन इज 8 के लिए 1, 6c 0, 6c 0 और 7cb मतलब 7c 6, 7c 6 और 8cc का मतलब 8c 8। क्लियर है। सेकेंड डेटा तो प्लस करा मैंने यहाँ पे a2 b5 और c8, ये हो चुका है। तो मैंने सेकेंड में फिर से लिखा -1 का पावर 8 इज पॉजिटिव, 6c2, 7c5 एंड 8c8। ये काफी छोटा छोटा कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड डेटा को देखोगे तो फिर से पहला टर्म तो 1 है, फिर 6c4, 7c4 एंड 8c8। सिमिलरली फोर्थ डेटा को देखोगे तो 1 into 6c6, 7c3 एंड 8c8। तो ये चौथा डेटा भी पूरा हो गया। अभी फर्दर ये डेटा और बचा हुआ है। प्लस देखो इस केस में c का वैल्यू 7 है तीनों केस में, तो तीन केस में -1 का पावर 7 दैट इज नेगेटिव आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस के साथ शुरुआत करेंगे एंड 6c1, 7c7 और 8c7, ये डेटा का भी काम खत्म होता है। अकॉर्डिंगली आपको पता है कि c का वैल्यू 7 ऑड नंबर है तो -1 आने वाला है इसका वैल्यू। फिर 6c3, 7c6 एंड 8c7। ओके, इस डेटा का भी काम खत्म होता है। प्लस नहीं माइनस 6c1 6c5, फिर 7c5 और 8c7। तो ये डेटा भी पूरा होता है हम लोगों का। ओके, इसको अलग करते हैं थोड़ा सा। फिर अभी ये दो आखिरी केस बचा हुआ है, तो प्लस करते हैं, ये हो जाएगा आपका, अच्छा हाँ, इन दैट केस c का वैल्यू तो 6 है ना, इवन नंबर, तो ये -1 का पावर 6 इज पॉजिटिव, मतलब ये दोनों केस में प्लस में डेटा को लिखना है। तो 6c4 प्लस इनटू 7c7 एंड 8c6, इस डेटा का भी काम खत्म। फिर 6c6 इंटू 7c6 इंटू 8c6। तो आपको इसको समअप करना है, ये पूरे है ना, इसको समअप करने हैं एंड उसका जो वैल्यू होगा उसको क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, अल्फा। जब आप इस सारे छोटे छोटे डेटा को सिंप्लीफाई करके ऐड करोगे, जो कि अभी हम करने जाएंगे, तो ये मेरा बोर्ड कम पड़ जाएगा थोड़ा सा। ओके, आप लोग कर लेना, एक्चुअली मैंने करके रखा था। देन you got the answer alpha equals to -678
दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मॉड ऑफ अल्फा का वैल्यू, तो मॉड अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 678। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम देना है, तो आप करने का कोशिश करना, उतना भी खतरनाक नहीं है। ये हो जाएगा 7c1 दैट इज 7 के इक्वल, ये हो जाएगा NC n के अकॉर्डिंग 1, ये 6c2 है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, NC2 इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1/2। NC1 का वैल्यू आपको पता है n होता है, NC0 का वैल्यू होता है आपका 1 होता है, NCn का वैल्यू आपका 1 होता है, NCr का वैल्यू NCn माइनस r के इक्वल होता है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर आप इसको यूज करोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो है फाइनली 678। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक्चुअल में लेंदी तो है बट कुछ किया नहीं जा सकता है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।